गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया था रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, दोनों में ही वाक्य विश्लेषण का जान लेना जरूरी है, दोनों ही कक्षाओं को। इसलिए दोनों कक्षाओं के लिए है ये बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। वाक्य विश्लेषण क्या होता है और वाक्य संश्लेषण क्या होता है। वाक्य विश्लेषण किसी वाक्य के विभिन्न घटकों यानी पदों, पदबंधों, जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पदबंधों को अलग अलग करके उनका विवरण यानी उनका पूरा पूरा उल्लेख, उनके बारे में पूरा वर्णन किया जाना, ठीक है, उनका विवरण दिया जाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। यानी उनको अलग अलग करके बताना है। जैसे लिखा है, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ने तीर से लंकापति रावण को मार दिया। ये पूरा एक वाक्य लिखा गया है, इसको अब हम अलग अलग करके बताएंगे, ठीक है। तो वह आपका वाक्य विश्लेषण कहलाएगा। हम उसे व्याकरण की दृष्टि से सबको अलग अलग करते हैं। चलिए, श्री रामचंद्र ने, ये कर्ता है, उद्देश्य है, ठीक है। वाक्य के दो अंग होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय। तो ये आपका पहला अंग है उद्देश्य, जिसके द्वारा पूरा कार्य निष्पादित किया जाएगा, यानी पूरा कार्य इसके द्वारा ही होगा, उद्देश्य के द्वारा, जो कि कर्ता है। लंकापति, कर्म का विस्तार, जो श्री राम है वो कर्म कर रहे हैं किस पर, लंकापति पर, ये विशेषण शब्द है लंकापति। तीर से, करण कारक, क्योंकि इस साधन से तीर के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अयोध्यापति, कर्ता विस्तार, ये कर्ता है ना, अयोध्यापति श्री रामचंद्र को कहा गया अयोध्यापति, और ये विशेषण शब्द है, उनकी विशेषता है। रावण को, ये कर्म है क्योंकि उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। मार दिया, ये क्रियापद है, ठीक है। तो इन सबको हमने अलग अलग किया, इसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विश्लेषण। अब देखिए, वाक्य संश्लेषण बिल्कुल इसका विलोम होता है, यानी इसका उल्टा होता है। संश्लेषण यानी अलग अलग किए गए वाक्य को एक साथ लिखा जाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। जैसे देखिए, वाक्य संश्लेषण, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, इसका शाब्दिक अर्थ मिलाकर एक करना होता है। जैसे ये 3 वाक्य अलग अलग दिए गए हैं, इन्हें एक करने पर देखिए क्या होगा। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक वाक्य पूरा हुआ। उसके हाथ में लाठी थी, दूसरा वाक्य। वह धीरे धीरे चल रहा था, तीसरा वाक्य। अब हम तीनों वाक्यों को एक साथ कर देंगे तो ये वाक्य की संश्लेषण विधि कहलाएगी। अब देखिए किस तरह से अलग एक साथ कर रहा है हमने। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते देखा, ये पूरा हमने एक वाक्य कर दिया, तो ये वाक्य संश्लेषण हुआ। अब हम इसी को अलग करते हैं तो कैसे करेंगे। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में लाठी थी, कुछ हमने यहाँ पर शब्द जोड़े हैं जिससे वाक्य अलग हो रहा है। जिसके हाथ में लाठी थी और वह धीरे धीरे चल रहा था, या फिर वह धीरे धीरे चल रहा था, और को हटाएंगे क्योंकि और तो आपका जोड़ने वाला, संयुक्त वाक्य बनाने वाला शब्द होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें।